बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड की अगर ज़्यादती हो जाए जिस्म के अंदर तो इससे क्या होता है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी अलामात क्या है और होम्योपैथिक के अंदर कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो फौरी तौर पे यूरिक एसिड को कंट्रोल कर दे। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। इंसानी जिस्म के अंदर खून में अगर तेज़ाबियत की मिकदार बढ़ जाए तो इसकी वजह से यूरिक एसिड हो जाता है। दूसरा ये कि पैराथायराइड्स ग्लैंड्स होते हैं, अगर इनके अंदर हार्मोन्स की कमी हो जाए तो फिर भी यूरिक एसिड जो है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। और अगर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें या प्रोटीन की जो मिकदार है जिस्म के अंदर उसकी पहले से ज़्यादती हो तो तब भी यूरिक एसिड्स के जो क्रिस्टल्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली ये इंसानी जिस्म के अंदर पैदा होने वाला एक मखसूस केमिकल है जो खुद ब खुद ही पेशाब के रास्ते खारिज हो जाता है। लेकिन अगर ये खारिज ना हो तो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाए तो फिर जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की दर्दें होना शुरू हो जाती हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर पाँव के अंगूठे के ऊपर होता है, जहाँ पर जाकर ये इसके क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाते हैं और ये वहाँ पे सोजश का बाइस बनता है। ना सिर्फ पूरे का पूरा पाँव मफलूज हो जाता है बल्कि उसके अंदर दर्द की शिद्दत और सोजश नुमायां तौर पर नज़र आती है और इसकी वजह से गुर्दों के अंदर पथरी भी बन जाती है जिसे यूरिक एसिड्स की पथरी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी वजूहात के बारे में जान लेते हैं कि किन किन वजूहात की बिना पर यूरिक एसिड बनता है। तो इसमें सबसे पहली जो मेन वजह तो ये है कि अगर तो जिस्म के अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो गई और आप ऐसा प्रोटीन ले रहे हैं यानी कि गोश्त की फॉर्म में जो कि जिसके अंदर बड़ा गोश्त शामिल है और उसके अंदर लोग सिरी पाए ओजरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो जिसके अंदर यूरिक एसिड्स की मिकदार ज़्यादा होती है कलेजी वगैरह में, तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड्स का मसला हो सकता है। और जो कसरत शराब नोशी करते हैं, शराब पीने वाले लोगों के अंदर भी यूरिक एसिड्स की मिकदार बढ़ जाती है। हम इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर यूरिक एसिड्स की मिकदार बढ़ जाए तो कौन कौन सी अलामात सामने आती हैं, जिसमें सबसे पहले तो जोड़ों के अंदर दर्द होता है और मरीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके साथ साथ दिल की बीमारियाँ भी यूरिक एसिड्स की ज़्यादती की वजह से होना शुरू हो जाती हैं। हाथ और पाँव की उंगलियाँ और ये जो जोड़ है ख़ास तौर पे इन जगह के ऊपर नुमायां तौर पे सोजश भी हो जाती है और दर्द भी होती है। और बहुत सी ऐसी अंग्रेज़ी अद्वियात हैं जिनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से पेशाब आवर अद्वियात जो इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड जो है वो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। जिस्म में थकावट रहती है, मरीज थका थका रहता है, भूख की कमी हो जाती है, किसी काम करने को उसका दिल नहीं करता। इस किस्म की तमाम अलामात यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से सामने आती हैं। अब इसका परहेज़ भी है और इसका एक मैं आपको घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा और उसके साथ साथ होम्योपैथिक की वो दवा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड ख़त्म हो जाता है। परहेज़ के बारे में तो सबसे पहले मैं आप बताता हूँ कि ज़ारा अब आप प्रोटीन वाली चीज़ें सबसे पहले डॉक्टर्स जो हैं वो बड़ा गोश्त मना करते हैं कि बड़े गोश्त को ना खाया जाए। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सी दालें भी हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, वो मुकम्मल तफसील के साथ आप इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। दूसरा, इसमें जो घरेलू टोटके के बारे में मैंने बात की है, अगर इसके अंदर आप खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो ये मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर आया है कि खजूर यूरिक एसिड्स को कम करती है। असल में हम खजूर सिर्फ रमज़ान शरीफ के महीने में ही खाते हैं, रोज़ा अफ्तार करने के लिए खाई जाती है, जबकि मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप साल के सारे महीनों के अंदर खजूर को कम या ज़्यादा अपनी जिस्मानी सेहत और वज़न के मुताबिक इस्तेमाल करते रहें। इससे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड्स की मिकदार नहीं बढ़ती। ये तो एक बात थी। दूसरी ये कि होम्योपैथिक के अंदर जो इसकी ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है अमोनियम फॉस्फोरसिकम। इसे आम तौर पर अमोनियम फास भी कहा जाता है। अमोनियम फास को यूरिक एसिड्स के लिए मैंने इंतहाई मौसर पाया है। जब भी किसी मरीज को अमोनियम फास दी गई तो यूरिक एसिड्स के क्रिस्टल्स ना सिर्फ ख़त्म हो गए
بلکہ اس کو اس درد اور تکلیف سے بھی چھٹکارا مل گیا۔ میں اپنے کلینک میں اس کو 200 کے اندر استعمال کرواتا ہوں۔ اگر 200 میں اس کی روزانہ ایک خوراک لی جائے، اگر تو یورک ایسڈز کی مقدار کافی زیادہ ہے اور تکلیف کے اندر کافی شدت ہے تو آپ یورک ایسڈز کو صبح و شام ایک خوراک بھی لے سکتے ہیں۔ قطروں کی شکل میں 5 سے 8 قطرے آپ ایک گھونٹ پانی کے اندر لیں، اور اگر اس کو ملک شوگر کے اوپر آپ بنوائیں کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے، تو ایک پوڑی صبح ایک پوڑی شام آپ اگر اس کی 200 کے اندر لیتے ہیں تو یورک ایسڈز یقینی طور پہ کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کرنا یہ ہے کہ صرف یورک ایسڈ کی اس دوائی کو آپ نے استعمال کرنا ہے، انہیل کرنا ہے، اور ایکسٹرنلی طور پہ اگر جن مریضوں کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر سوزش ہے اور درد کی شدت ہے تو اسی یورک ایسڈ 200 کی جو دوائی امونیم فاس میں نے آپ کو بتائی ہے، امونیم فاس کو آپ پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر مالش بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 سے 4 قطرے آپ انگوٹھے کے اوپر ڈالیں اور اس کو رب کریں۔ جب وہ اس کو آپ ہلکا ہلکا اس کو مساج کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو درد کے اندر فوری طور پہ افاقہ ہونا محسوس شروع ہو جائے گا۔ تو یہ کلینکل ایکسپیرینس میں آئی تھی، میں نے کہا آپ کو بتاؤں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔